बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2025-26 में ये ग्रेड 7 यानी 7वीं क्लास का इंग्लिश का गैस पेपर है। ये पहला वर्जन है और ये सब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो मुकम्मल हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बेटा, इस वीडियो में तमाम के तमाम सवालात जो हैं वो अहम हैं और इन्हीं में से आप लोगों का पेपर बनेगा जो आप एग्ज़ाम में देंगे। वीडियो को मुकम्मल ध्यान से देखें, कोई इसका हिस्सा स्किप ना करें ताकि कोई सवाल ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए और आपको बाद में पछताना पड़े। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले गैस पेपर से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर 32 जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट के थे कि राइट ए डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा रखे अबाउट देयर फेवरेट गेम, उनकी पसंदीदा गेम के ऊपर, एंड रीज़न और उसकी वजह भी बताएं फॉर लाइकिंग, उनको पसंद करने की। तो ये नमूने का डायलॉग लिखा हुआ है, आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं। ये वैसे नमूने का है, आप इसे मुख्तसर कर लिखने की कोशिश करें। और इसके बाद 34 नंबर है गिवन पैराग्राफ इज फुल ऑफ एरर। ये जो पैराग्राफ है ये गलतियों से भरा हुआ है, इसको दोबारा लिखना है। री राइट द पैराग्राफ विद करेक्ट, सही ग्रामर करके, पंक्चुएशन, रमूज औकाफ और स्पेलिंगों के साथ। तो ये इसका लिखा हुआ है। जैसे एक बता देता हूँ कि मल्टीआर है, एम बड़ा है तो यहाँ पे छोटा है, इसके बाद यहाँ पे टी छोटा था तो ये बड़ा करके लिखा है, और इसके बाद आखिर में यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ कंट्री के बाद। ये इसी तरह तमाम गलतियां जो हैं हाईलाइट भी की हुई हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। और इसके बाद 35 नंबर है राइट पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस हाउ टू डू समर टास्क। ये समर टास्क के ऊपर आप लोगों ने एक मजमून लिखना है। ये माइंड मैप दिया हुआ है, ये वाली चीज़ें। तो ये मजमून लिखा हुआ है नमूने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख लें या आप लोगों कोई और याद कर लें। इसके बाद 36 नंबर है कि ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें सवालों के जवाब देने हैं आप लोगों ने। जैसा कि इसके सवाल शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, ये वाले इसके सवाल हैं। 5 सवाल होंगे, इसी पैराग्राफ में से आप लोगों ने देने हैं। तो पहला जैसा सवाल है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, के इस पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये है द पैराग्राफ इज अबाउट जापान, इट्स ट्रेडिशन, करेंसी एंड पॉपुलेशन। कि ये जो पैराग्राफ है वो जापान की रस्म व रवाज, उसकी पैसों के मतलब करेंसी और उनकी आबादी के मुतल्लक है। तो ये इसी तरह 5 सवालों के जवाब यहाँ तक दिए हुए हैं। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो लिसनिंग स्पीकिंग होगा। ये हिंट्स नमूने के हैं कि ये आप लोगों को सादा ज़बानी बोलेंगे, जैसा कि पीपल कम टू मी फॉर लीगल इशू, मेरे पास आते हैं कानूनी रहनुमाई के लिए, और आई हैव टू गिव ए आर्गूमेंट, मैं इनसे बहस करता हूँ। माई वर्क इज इन कोर्ट, मेरा अदालत में काम होता है। आई वियर ए ब्लैक कोट, मैं काला कोट पहनता हूँ। तो ये आपको हिंट्स देंगे, तो आपको बताना है कि ये लायर की बात हो रही है यानी वकील की, तो वो ये वाला आप लॉयर बोलेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर 2 सेंटेंस सादा बोलेंगे। आई वर्क इन कोर्ट, मैं कोर्ट में काम करता हूँ, और आई हेल्प पीपल टू गेट हिज जस्टिस, और मैं लोगों की मदद करता हूँ उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। ये इसी तरह ये दूसरा प्रोफेशन होगा इस जिसका ये नमूने का जवाब, और ये तीसरा प्रोफेशन है और जिसका ये वाला नमूने का जवाब है, और ये चौथा प्रोफेशन है जिसका ये वाला नमूने का जवाब है। इसके बाद ये दूसरा गैस पेपर है, इसी तरह जो ऊपर बताया था कि डायलॉग लिखना है फेवरेट गेम के ऊपर और लाइकिंग के ऊपर। तो ये डायलॉग नमूने का लिखा हुआ है यहाँ तक। और इसके बाद ये वाला पैराग्राफ है पाकिस्तान हैज़ मैनी ब्रेव फैमिलीज माउंटेनर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें गलतियाँ हैं, आप लोगों ने गलतियाँ दुरुस्त करके लिखनी है। जैसा कि ये फीमेल जो लिखा हुआ था एफ बड़ा है, इसको एफ छोटा करके लिखना है यहाँ पे। और इसके बाद जो 1 है फुल स्टॉप के बाद हमेशा बड़ा लफ्ज होता है तो ओ को कैपिटल करना है। तो ये जितनी भी इस पैरा में गलतियाँ हैं वो ये वाला करेक्ट करके लिखा हुआ है। 35 नंबर है कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन
बॉडी के ठंडे मशरूबात के जिस्म पर असरात उसके ऊपर। तो ये वाली आपको माइंड मैप भी दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने पैराग्राफ की शक्ल देनी है, मजमून की शक्ल। तो ये वाला है नमूने का आप लोगों का जवाब। इसके बाद 36 नंबर है कि ये वंस द एम्पायर ऑफ चाइना अनाउंस ए कॉन्टेस्ट टू चूज हर टू बाय हिज हेयर बाय गिविंग ईच चाइल्ड ए फेक सीड टू ग्रो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैराग्राफ है ये वाला। इसमें से ये फिर ये 5 सवाल है, इन 5 सवालों के जवाब देने हैं। तो इन 5 सवालों के जवाब जो हैं वो ये नमूने के लिखे हुए हैं, आप अपनी तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं इनको इसके अंदर से ढूंढ कर। और इसके बाद 37 नंबर है लिसनिंग और स्पीकिंग वाला। इसी तरह ये ग्रुप 1 है, पहले जो हिंट्स हैं वो प्रोफेशन 1 के हैं, यानी पहले पेशे के, दूसरे के हैं। ये पी से शुरू होता है, तो ये है फोटोग्राफर हो सकता है या पायलट हो सकता है जो पी से शुरू होता है। इसी तरह यहाँ पे फोटोग्राफर है, पिक्चर की बात हो रही है तो ये डिज़ाइनर है, ये पायलट की बात हो रही है। तो यहाँ पे यह आर से शुरू होता है, रिपोर्टर है, क्योंकि ये न्यूज़ और इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। और चौथे प्रोफेशन में आप ये टी से शुरू होता है, तो ये क्लॉथ है, कपड़ों के बारे में, तो ये टेलर की बात हो रही है, तो जिसके ये नमूने के जवाब लिखे हुए हैं। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़कर सुनाना है। तीसरा गेस्ट पेपर है, ये डायलॉग लिखना है। 2 दोस्तों के दरमियान एक्टिविटी डू इन देयर फेवरेट सीजन, इनके पसंदीदा मौसम में उनकी जो मसरूफियात होंगी उसके बारे में। तो ये नमूने का डायलॉग है, आप ये लिखें या अपनी मर्जी से आसान सा लिख लें। 34 नंबर है री राइट करना है इस पैराग्राफ को, ये पहले परिणाम में भी आ चुका है जिसका ये वाला नमूने का जवाब है। और 35 नंबर है कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस ऑन काज ऑफ एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी के ऊपर आप लोगों ने 10 जुमले लिखने हैं। तो ये नमूने का लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, आप ये याद कर लें या और पहले याद है छोटा सादा तो वो लिखें। 36 नंबर है ये वाला है एक पैराग्राफ जिसमें से आप लोगों ने सवालों के जवाब देने हैं, यहाँ तक है ये, इसको ध्यान से पढ़ें। और फिर ये 5 सवाल हैं जिनके जवाब आप लोगों ने लिखने हैं, तो इसके ये नमूने के जवाब भी आपके सामने हैं। 37 नंबर है लिसनिंग स्पीकिंग वाला, वही जो ऊपर आप लोगों को बताया है वही वाली चीज़ दोबारा आई है। इसके बाद है 4 नंबर है ये, तो इसमें 33 नंबर है राइट डायलॉग बिटवीन मदर एंड सन, बच्चे और उसकी माँ के दरमियान मुकालमा लिखें अबाउट हेल्दी फूड, सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में, ऊपर सेहतमंद आदात वाली। तो ये वाला नमूने का है, आप ये लिखें या एक आप खुद लिखकर या जो याद किया हुआ है वो लिख दें। 34 नंबर है ये गलतियों से भरा हुआ है, इसको आप लोगों ने री राइट करना है। तो ये वाला है जैसे इसमें पहली गलती इट जो है वो आई छोटा है तो इट लिखेंगे। इसके बाद फ्राइडे जो है वो आपने एफ बड़ा लिखना है क्योंकि दिनों के नाम बड़े होते हैं हमेशा, और यहाँ पे आई जहाँ भी अकेला आता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, इसलिए ये वाली भी गलती है। ये तमाम गलतियाँ दुरुस्त करके लिखा हुआ है। इसके बाद 35 नंबर है पैराग्राफ बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांटेशन, दरख्तों की अहमियत लगाने की। तो ये वाला माइंड मैप है, इसके ऊपर ये 10 सेंटेंस यानी 10 जुमले लिखने हैं। तो ये नमूने के लिखे हुए हैं, ये 10 से भी ज़्यादा है, आपने 10 लिखने हैं। और इसके बाद 36 नंबर है ये पैराग्राफ है, ये ऊपर भी आया हुआ है जिसमें ये सवाल है यहाँ से यहाँ तक 5, इनके जवाब ये वाले नमूने के लिखे हुए हैं। 37 नंबर है लिसनिंग और स्पीकिंग वाला। और इसके बाद ये आखिरी वर्जन, इसमें भी एक डायलॉग है एक्टिविटी टू देयर फेवरेट सीजन, उनके पसंदीदा मौसम में जो करते हैं एक्टिविटी, ये वाली है यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद ये वाला बिल गेट वाला ये पैराग्राफ है, इसमें गलतियां हैं जिनको दुरुस्त करके लिखना है, जैसे कि बी बड़ा होना चाहिए, हैव की जगह इज होना चाहिए था, और बिजनेस लीडर की जगह ये बिजनेस लीडर बिजनेस उल्टा लिखा हुआ है, ये इस तरह। तो ये तमाम गलतियां दुरुस्त करके लिखी गई हैं। और इसके बाद है बेनिफिट ऑफ ट्री प्लांटेशन, ये पहले भी आ चुका है, ये वाला इसका नमूने का है। और लिसनिंग और स्पीकिंग में ये प्रोफेशन 1 है, ये प्रोफेशन 2 है, जिसमें ये लायर की बात हो रही है, लीगल इशू, ये कॉबलर यानी मोची की बात हो रही है, और इसके बाद यहाँ फार्मर किसान की हो रही है, और इसमें यहाँ ड्राइवर की बात हो रही है।
اور لسننگ اسپیکنگ والے یہ ریڈنگ والا یہ والا نمونے کا پیراگراف ہے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر یہ گیسٹ پیپر مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گی اور اسی میں سے آپ لوگوں کا پیپر آئے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔